दोस्तों, सब बोलते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन दोस्तों, हर बच्चे के टारगेट अलग अलग है। देखिए, किसी को टफ करना है और किसी को सिंपल पास करना है। पर दोस्तों, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, और ये एक काम आप सभी को करना ही पड़ेगा, और वो है क्या पता है? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और दोस्तों, वो पढ़ाई का मन कैसे लगेगा? लेकिन आजकल पढ़ने के लिए कोई भी मन नहीं करते हैं। सुबह से रात तक सिर्फ मोबाइल में लगते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई के लिए मन कैसे होगी? और वो पढ़ाई जब आप मन करोगे तभी पढ़ोगे ना, और मन करेगा तो बिना किसी के कहे आप खुद ही पढ़ते रहोगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है, और एक सवाल सब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए? हाँ भाई, पढ़ाई में मन कैसे लगाए? तो दोस्तों, आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में मैं आपको वो 7 तरीके बताऊंगा जिनसे आपका मन पढ़ाई में ही लगेगा। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम स्टडी ट्रीटमेंट चैनल, और मैं इस चैनल के जरिए रिसर्च के साथ सभी का स्टडी ट्रीटमेंट करते आ रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत अभी ही सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें। नंबर 7, फाइंड पर्पस ऑफ स्टडी। दोस्तों, इंसान की ये प्रवृत्ति है और ये उसका नेचर भी है, तो वो वही काम तभी करता है उस काम के बदले उसे कुछ आउटकम मिलता है। आउटपुट क्लियर हो तो प्रोसेस में मजा आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 दिन तक करेला जूस पीना है, अगर आप 10 दिन तक पियोगे तो 10 लाख रुपया मिलेगा, तो आप पीने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि यहाँ आउटकम सफा क्लियर है। ऐसे ही आपको एक पर्पस फाइंड करना है। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करने का रीजन क्या है? कोई बोलेगा मुझे टफ करना है, कोई बोलेगा मुझे एग्जाम पास करना है, और कोई बोलेगा मुझे अच्छा खासा नौकरी चाहिए, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, पर्पस आपका जो भी हो, मान लो आपको आईएएस बनना है, तो आपका जो भी आइडल है या आप जिसको सुपीरियर मानते हो, उनकी फोटो चिपका दो आपके स्टडी रूम में, और प्रॉमिस करो कि मुझे 1 या 2 साल के अंदर ये बनना ही है। और आप जब भी उसे देखोगे आपको मोटिवेशन मिलेगा वो काम करने के लिए जिस काम से आप वो बनोगे, जिस काम से वो लक्ष्य आपको मिलेगा। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप आपका गोल अचीव करने लगोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। सब आपकी तारीफ करेंगे, आपके पेरेंट्स, टीचर्स खुश होंगे। इस तरह से आप खुद को पढ़ाई में फोकस्ड और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। अब चलो दोस्तों, नंबर 6, डोंट रीड ओनली 1 सब्जेक्ट इन ए डे। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं और पूरा दिन किसी एक सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई में लगे ही रहते हैं। मान लो सुबह आज साइंस पढ़ने बैठे हो तो कुछ घंटे के बाद आपका इंटरेस्ट घटने लगेगा। इसलिए एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। इसलिए एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च का भी यही कहना है। जब हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें आलस आते हैं, और उसी वजह से जो हम पढ़ते हैं उसे पूरी तरह से हमें याद नहीं रहता है, और इसके बाद हम सोचते हैं मैं जो पढ़ता हूँ याद ही नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ एक दिन में किसी एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़ना, एक दिन में अलग अलग विषय पर भी ध्यान देना। और एग्जाम टाइम में तो फिर बात अलग है। एग्जाम के वक्त अगले दिन जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है उसी सब्जेक्ट में हम पूरा दिन पढ़ाई में लगे रह जाते हैं। ये तो एग्जाम के टाइम के बात है और ये भी सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम टाइम के पहले की, और उसी समय कोई भी टेंशन नहीं रहता है और उसी टाइम आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, तो इसलिए उस समय कम से कम आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। नंबर 5, नॉट मग अप, अंडरस्टैंड। दोस्तों, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है चीजें समझने के बदले में रटने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं
रोटने वाली चीज रोटना तो सही है, लेकिन जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ तो समझना पड़ेगा ना। लेकिन वहाँ भी आप रट्टा मारोगे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इसी कारण आप धीरे धीरे आलसी बन जाओगे। इसी कारण आपका पढ़ाई की इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और खुद को बोलोगे कितना रटेंगे यार, याद भी नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों हर चीज को समझने के लिए प्रयास करें। मैं आपको एक्सपीरियंस की बेसिक से बता सकता हूँ कि मेमोरी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड की रिलेटिव है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी आप चीजों की आसानी से याद रख पाओगे और समझे हुए चीजें रटते हुए चीजें से ज्यादा दिन तक याद रह जाता है। नंबर 4, गेट द फ्रॉग फास्ट। हमेशा सबसे पहले कठिन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। हाँ जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमेशा कठिन सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता हो, जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर आप खुद चाहते हो कि सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम देनी है। कि अक्सर ऐसा क्या होता है दोस्तों कि हमेशा हम उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं और जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, और हम इस वजह से हम ज़्यादातर समय हमारे फेवरेट सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमारे कमजोर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी वजह से जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता था वो भी आपको धीरे धीरे इजी बनता जाएगा, और दूसरा, आपने आपके अच्छे पसंदीदा सब्जेक्ट को तो आसानी से पढ़ लोगे। देखिए, सुबह में आपके पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए आप सुबह में कठिन सब्जेक्ट को फोकस लगाए और उस समय ही आप आपके कठिन सब्जेक्ट को आसान से समझ पाओगे। अब नंबर 3, क्रिएट गुड एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। चलिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक, पढ़ने के लिए एक शांत माहौल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई में फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक। अगर आप किसी एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, आप वहाँ फोकस नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा आप किसी दूसरी जगह पर जाके आपका पढ़ाई जारी रखें। लेकिन ये तो बात तब की जब आपको शांत माहौल चाहिए। इसके दौरान आप पढ़ाई के टाइम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो। ये आपका स्ट्रेस को कम करता है और आपका ये पढ़ाई में फोकस रखने में मदद करता है। अब नंबर 2, ऑलवेज फोकस योर स्टडी क्वालिटी। दोस्तों, आप जब जब पढ़ाई करते हैं उस समय आपका पढ़ाई की क्वालिटी को नजर देना जरूरी है। याद रखें, ना कि क्वांटिटी पर। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कोशिश मत करो, जितना पढ़े उसे अच्छे से याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, कम पढ़े और अच्छा पढ़े। एक ही चैप्टर पढ़े लेकिन उस चैप्टर को इस तरह से पढ़े कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब चलो लास्ट पॉइंट, नंबर 1, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जिस तरह आप दूसरों को गिफ्ट देकर आप उसका मोटिवेशन बढ़ाते हो, वैसे ही आप खुद को मोटिवेशन करने के लिए खुद को गिफ्ट करो। दोस्तों, ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन ये कैसे, जान लो। जब आप कोई बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम्पल फॉर, आप सोचोगे आज सुबह मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपका सोचा हुआ बात कंप्लीट हुआ तो आप खुद को रिवार्ड करो। देखिए, हाई डोपामिन दिन की शुरुआत करो और वो भी लो डोपामिन एक्टिविटीज से, और आप आपके दिमाग को बोलो आज अगर तुम मेरा साथ दिया ये चैप्टर खत्म करने में, मैं तुझको शाम को ढेर सारा डोपामिन दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज आपके दिन की शुरुआत करेंगे कठिन सब्जेक्ट से। एक दिन में कम से कम 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और खुद को रिवॉर्ड देना है। चीजों को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना है। आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि पढ़ने का, कि आप क्यों पढ़ते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ाई में रुकावट तो जिंदगी में आएगी और डर भी लगेगा और निराशा भी होगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये स्टडी ट्रीटमेंट वीडियो आपको अगर पसंद आया जरूर लाइक करें, और ये आपका लाइक मुझे और एक नया वीडियो बनाने के लिए
ऊर्जा जगाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा।